नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार के सियासत में जिस भूचाल की बात मैं कर रहा था, लगातार आपको बता रहा था, नीतीश कुमार ने अपना रास्ता बदल लिया है। लगातार इन टॉक आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना अगला कदम तय कर लिया है। वो कदम क्या है तो वो कदम सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार तय कर लिया है कि वो शपथ लिए बिना बीजेपी के जो मंत्री है उन्हें बर्खास्त कर देंगे और इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। और नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं तो इसके पीछे के कारण भी है, वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बातें आपको इन टॉक ने बता रहा था, जो बातें इन टॉक आपको लगातार बता रहा था, जब कोई चैनल नहीं था तब हम बता रहे थे कि बिहार के सियासत में भूचाल आने वाला है। 2025 में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ेगी। ये बातें मैं कई बार कह चुका हूं। अब उसी दिशा की तरफ बिहार की राजनीति बढ़ रही। याद करिए 2015 जो पहली बार लालू और नीतीश मिले थे और साथ में कांग्रेस, तो एक ऐतिहासिक जीत मिली थी 175 सीटों पर। अब एक बार फिर से नीतीश, लालू और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ेगी, तो फिर तस्वीर क्या होगा? फिर नीतीश कुमार की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ेगा? याद करिए गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान, जो कि एक चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने दिया था। उस बयान के बाद ही ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि पटकथा तो पहले से लिखी जा चुकी थी। सत्ता परिवर्तन का ये जो पटकथा है उस समय ही लिखा जा चुका था, जब लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव करवाने के लिए अमित शाह तैयार नहीं हुए। बाद में कहा गया कि जून में करवाया जाएगा, लेकिन जून में भी नहीं करवाया। तभी नीतीश कुमार ने ठान लिया कि अब तो अमित शाह को सबक सिखाना होगा। और अमित शाह को सबक कैसे सिखाया जाएगा? उसके बाद बीजेपी की गलतियों का इंतजार किया गया और अमित शाह ने ऐसी गलती कर ही दिया। एक बार नहीं अमित शाह गलती नहीं किए, एक बार तो वो तब कर दिए थे जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और दूसरा गलती अमित शाह ने तब किया था जब अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान कर दिए थे संसद के पटल पर। उसके बाद तो नीतीश कुमार का गुस्सा जो है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया। इस समय बिहार में ठंड है और देश में भी ठंड है, लेकिन बिहार के सियासत में ठंड नहीं है, बल्कि बिहार के सियासत में इतनी तापमान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बिहार की राजनीति में हो क्या सकता है? संजय झा के दिल्ली वाले घर पर एक बैठक उठा है। बताया जाता है कि उस बैठक में बीजेपी के नंबर 2 यानी अमित शाह भी मौजूद थे। उस बैठक में जेडीयू तोड़ने का प्लान तैयार किया गया था ऑपरेशन लोटस के जरिए। उस बैठक में बताया जा रहा है कि ललन सिंह भी मौजूद थे। ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, जो वक्फ बोर्ड से लेकर कई ऐसे मुद्दों पर जेडीयू की जो विचारधारा है उसके बिल्कुल विपरीत बयान दिए। और ललन सिंह ने जब ये कह दिया कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, उसके बाद की तस्वीर क्या होगी ये समझने की जरूरत नहीं है। और ललन सिंह के उस बयान से नीतीश कुमार भी खपा हुए थे। ललन सिंह और संजय झा ये दो ऐसे नेता हैं जो जेडीयू तोड़ने में लगे हुए। और संजय झा के पास तो इतना पावर है कि वो जेडीयू तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जेडीयू के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पहले ये पता लग गया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही। इत्तेफाक ही कहिएगा कि जब तेजस्वी के साथ ललन सिंह थे तब भी यही आरोप लगता था कि ललन सिंह तेजस्वी के साथ मिलकर जेडीयू तोड़ने की तैयारी कर रहे। उस वक्त तो नीतीश कुमार बच गए। उस समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए और वर्तमान में जो संजय झा है यही नीतीश कुमार को बता रहे कि ललन सिंह पार्टी तोड़ने वाले। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति क्या होती है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। आज की तारीख में ललन सिंह और संजय झा ये दो ऐसे नेता है जेडीयू के, ये दो ऐसे जेडीयू के नेता है जो कि नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये खबर नीतीश कुमार को लग गई और नीतीश कुमार गुस्सा से आप कह सकते हैं आग बबूला हो गए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द किए। उसके बाद नीतीश कुमार जो निवेशकों के लिए बिहार में समिट हो रहा है उस समिट में भी नहीं गए, जहां बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए। उस समिट में भी नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। उसके पीछे के कारण यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा उस आयोजन को करवा रहे हैं, उस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और नीतीश मिश्रा पहले जेडीयू में थे और जेडीयू से वो जीतन राम मांझी के गुट में चले गए। और उसके बाद नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वर्तमान में मंत्री है। नीतीश मिश्रा को भी नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं और इस कारण से ये तस्वीर देखने को मिली। लेकिन नीतीश कुमार के आग बबूला होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि संजय झा के घर पर एक गुप्त बैठक होता है और उस गुप्त बैठक में नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद और विधायकों को तोड़ने की रणनीति बनाई जाती है।
बताया जाता है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में यानी बिहार सरकार में एक जेडीयू के मंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे और जेडीयू के तोड़ने की प्लान बनाया जा रहा था। और इंटॉक ही पहला चरण था जो बताया था जेडीयू के विधायक ही नहीं, लोकसभा में भी 10 सांसद ऐसे हैं जो जेडीयू से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, या फिर संजय झा और ललन सिंह मिलकर एक नया गुट बनाएंगे और उस गुट में 2/3 का बहुमत हो जाने के बाद जेडीयू का जो सिंबल है वो सीधे ललन सिंह के पास चला जाएगा और ललन सिंह को बिहार का सीएम बना दिया जाएगा। ठीक वैसे ही सीएम बना दिया जाएगा जैसे एकनाथ शिंदे को बना दिया गया और उसके बाद जब चुनाव हुई तो एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। मतलब समझिए पूरा फॉर्मूला महाराष्ट्र वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को नीतीश कुमार समय से पहले समझ लिए। नीतीश कुमार के साथ जो आरजेडी के प्रो सपोर्टर है, यूं कहिए कि आरजेडी के जो सपोर्टर नीतीश कुमार के पार्टी में जो नीतीश कुमार के शुभ चिंतक है, यूं कहिए कि जो नीतीश कुमार के शुरुआती सियासी सफर से नीतीश कुमार के साथ थे, उन्होंने नीतीश कुमार को इस सारे प्लान के बारे में बता दिया। उसके बाद नीतीश कुमार का एक्शन प्लान रेडी हो चुका है। नीतीश ने पहले अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द किए। नीतीश ने अपना जो बिहार यात्रा पर निकलने वाले थे उस यात्रा को भी रद्द किया। अब खबर यह है कि नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले चुके हैं। वो बड़ा फैसला है गठबंधन से अलग होने का। अब वो गठबंधन से कब अलग होंगे, 15 जनवरी के बाद या फिर 15 जनवरी से पहले? नीतीश कुमार इस बार गठबंधन से अलग होंगे तो क्या फिर से वो शपथ लेंगे? क्या वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे? तो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, इस बार नीतीश कुमार शपथ नहीं लेंगे। मतलब खरमास के दौरान भी हो सकता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दे और खरमास समाप्त हो जाने के बाद यानी 14 जनवरी के बाद जो इंडिया गठबंधन के नेता है, 14 जनवरी के बाद आरजेडी के जो नेता है वो मंत्री पद के शपथ ले ले, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाए। ये तैयारी भी चल रही है। अमित शाह ने जो एक चैनल के शो में जो कुछ कहा वो तो बस एक छोटा सा टेलर था। अमित शाह ने तो उसके आगे का प्लान बना लिया। अमित शाह ऐसे ही नहीं कहते, वो भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 पर है। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता अमित शाह है भारतीय जनता पार्टी में, और उस अमित शाह से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं। अमित शाह ने जो बयान दिया वो पूरी रणनीति के तहत दिया। ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू तोड़ने का पूरा प्लान, पूरा खाका प्लान तैयार कर लिया गया था। शरद पवार या उद्धव ठाकरे की तरह नीतीश कुमार के पार्टी को कैसे छीना जाए, इसका पूरा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। और इसी प्लान के तहत अमित शाह ने ये कह दिया, क्लियर कह दिया कि नीतीश कुमार हमारे गठबंधन के चेहरा नहीं है। हमारे जो संसदीय बोर्ड होगी वो डिसाइड करेगी कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि आज की तारीख में अगर वो इस्तीफा देते हैं राज्यपाल के पास पहुंचकर, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी दल है और भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर देगा। उस परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी 5 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री किसी को बना देता है, मान लीजिए 5 दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और मुख्यमंत्री का चेहरा नित्यानंद राय हो जाए, तो एक झटके में तेजस्वी की राजनीति खत्म हो जाएगा। एक झटके में बिहार की राजनीति में एक नई सियासत की तस्वीर शुरू हो जाएगी, क्योंकि नित्यानंद राय अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और अमित शाह अपने करीबी को ही बिहार का सत्ता सौंपेंगे, ये भी तय। अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल होने के कारण राज्यपाल अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए इनवाइट करती है, तो फिर तस्वीर क्या होगी? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार उस समय क्या कर पाएंगे? तो क्या नीतीश कुमार ने इसलिए इस बार प्लान बना लिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को बर्खास्त करेंगे, एनडीए के जो सहयोगी दल है एनडीए के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सरकार में बने रहेंगे। और नीतीश कुमार को जब सदन में बहुमत को सिद्ध करना पड़े तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के जरिए नीतीश कुमार कर देंगे। क्या बिहार के सियासत में एक ऐसी भूकंप की पटकथा लिखी जा चुकी है? देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय ही जो पटकथा है उसे लिखा जा चुका था। नीतीश कुमार ने पूरा प्लान उसी समय बना लिया था। इसलिए लगातार मैं इन टॉक के जरिए आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार बेहद सरप्राइज देने वाले, नीतीश कुमार 11 दिन एनडीए में नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे।
अब उस बात को लगभग सारे चैनल दिखा रहा है, लेकिन जिस समय कोई नहीं दिखा रहा था उस समय इंटॉक ने आपको दिखाया था। और हम ऐसे ही खबर नहीं दिखाते हैं, बल्कि हर खबर के पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो रिसर्च होता है वो कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और जब हमने बता दिया था कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, बल्कि विधानसभा का चुनाव वो अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे। नीतीश कुमार के गठबंधन के अलग होने के पीछे एक और प्रमुख कारण यह है कि नीतीश कुमार और जेडीयू ने पहले स्पष्ट कर दिया कि बिहार में जब सीटों की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी कौन होता है, बिहार में नीतीश कुमार कितनी सीटें पर लड़ेगी, ये बताने वाला अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी को विधानसभा चुनाव में सीटें दे। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भले ही कह दे तो उनकी पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी है, लेकिन वो नंबर 1 पार्टी चिराग मॉडल के जरिए बनी। और अगर चिराग मॉडल नहीं आई होती तो शायद नीतीश कुमार की सीटें थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करता। लेकिन नीतीश कुमार इस बात से खपा हो गए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली से तय करेंगे बिहार में जेडीयू कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के चुनाव में सीट देने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी होते कौन है। नीतीश कुमार ये बातें समझने लगे और नीतीश कुमार अपने नेताओं को कह दिए कि दिल्ली में संदेशा भेजा दीजिए, अमित शाह को भेजवा दीजिए कि सीट बंटवारे का पूरा काम जेडीयू करेगी, जेडीयू सीटें देगी, किसे कितना सीट देना है वो जेडीयू तय करेगी, ना कि अमित शाह तय करेंगे। और अमित शाह को ये संदेश मिलते ही अमित शाह भी समझ चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार को सीएम पद से नहीं हटाया तो नीतीश कुमार कहीं ज्यादा नुकसान कर देंगे। और इसके लिए एक प्लानिंग रची गई ऑपरेशन लोटस के जरिए जनवरी या फरवरी में बिहार में सरकार बदलने की पूरी रणनीति बना दी गई। और वो रणनीति क्या था, भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना सकती थी। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के एकनाथ शिंदे के फॉर्मूला को अपनाकर बिहार में जेडीयू के किसी नेता को मुख्यमंत्री बना देगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के 90 या 100 विधायक जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार पूछने लगे कि अमित शाह कौन है जो हमें सीट दे रहे हैं। बिहार में जब सीट बंटवारे की तय होगी तो नीतीश कुमार तय करेंगे किसे कितना सीट मिले। और यहाँ बीजेपी ने यहाँ ही गलती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा गलती किया। नीतीश कुमार को 103 सीटें दिया, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 40 सीटें गठबंधन के अन्य सहयोगी का मतलब है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा, ये सभी सहयोगियों को 40 सीटें दी गई। और भारतीय जनता पार्टी खुद 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार 103 सीटों पर। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट तो बेहतर रह नहीं सकता है। नीतीश कुमार पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार की बारी जब सीट बंटवारे की आएगी तो वो नीतीश कुमार सीट देंगे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सीटों बंटवारा कर रही है, इस बात से भी नीतीश खपाते और नीतीश कुमार को बहुत जोर का गुस्सा आ गया। नीतीश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम अब इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये जेडीयू तय करेगा। क्योंकि बिहार का क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू है। भले ही 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन वो किन कारणों से रहा वो नीतीश कुमार भी बेहतर तरीके से जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने तक की रणनीति थी। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके थे कि वो 2005 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार खुद 141 सीटों पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटें देंगे। और इन 102 सीटों में केवल भाजपा की सीटें नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है यानी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा जो है, इन तीनों को सीट बांटना था। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सीटों को तय करेंगे क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा विधायक तो हमारे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस बात से सहमत नहीं हुए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2010 के फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारा होगा, 2005 के फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारा होगा। जरा तस्वीर समझिए कि नीतीश कुमार 141 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और एनडीए के जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी उसमें ऐड है, उन्हें केवल 102 सीटें देना चाहती है। और नीतीश कुमार का रणनीति स्पष्ट था कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते थे, अपने स्ट्राइक रेट को 2020 से बेहतर करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार अपनी सीटों की जो संख्या है वो 43 से बढ़ाकर 80 से 90 तक पहुंचाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मर्जी चलाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक तरह से आप कह सकते हैं कि तानाशाह बन चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले ही कह चुके थे, लोकसभा चुनाव के वक्त कह दिए थे कि हमें लोकसभा चुनाव में सीटें कम दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको जितनी सीटों पर लड़ना है लड़ लीजिए, लेकिन जब विधानसभा की बारी आएगी तो नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार का सुना ही नहीं जा रहा है। दिल्ली दरबार एक एक करके बड़ा बड़ा फैसला ले रहा है और दिल्ली दरबार से ये कह दिया गया नीतीश कुमार 2025 में हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं। नीतीश कुमार ने दिल्ली दरबार को बता दिया कि केंद्र सरकार जिन 2 बैसाखियों से चल रही है उसमें से एक बैसाखी हमारा भी है, अगर हम हटेंगे तो समझ लीजिए कि सीधे तौर पे 12 सीटें कम होंगे और नीतीश कुमार हटे तो पता चलेगा कि बजट सेशन के बाद चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज नहीं मिलने के कारण खपा हो जाएंगे। फिर अमित शाह क्या करेंगे, फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। बिहार जीतने के सपना देखने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली का वो ताज भी निकल जाएगा जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार बैठे हुए हैं, वो दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी। और नीतीश कुमार ने एक मैसेज तो भेजा दिया और नीतीश कुमार अपने कदम अब पीछे नहीं घिसने वाले हैं। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो गठबंधन से अलग होंगे। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग कब होंगे, खरमास के दौरान होंगे या खरमास के बाद होंगे। 15 जनवरी तक खरमास लगाए कोई शुभ कार्य हिंदू धर्म में नहीं होता है और हमारे नेता भी इससे मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला निकाल दिया कि हम बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे, एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे। चंद्रचूड़ का महाराष्ट्र मामले में जो फैसला है उस फैसले के बाद ये डिसाइड हो चुका है कि आप मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री शासन में है, उस मुख्यमंत्री को बहुमत परीक्षण के लिए सदन में आप आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चंद्रचूड़ के उस फैसले के कारण नीतीश कुमार को पता है कि उनके पास एक अच्छा खासा समय है और नीतीश को यह भी पता है कि अगर वो बीजेपी के नेताओं को और एनडीए के सहयोगी नेताओं के मंत्री पद से बर्खास्त करेंगे तो उस परिस्थिति में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाएगा और नीतीश कुमार को किसी भी बात का टेंशन नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को अगर बहुमत परीक्षण के लिए कहा भी जाएगा तो सदन में बहुमत को प्रस्तुत कर देंगे और तेजस्वी यादव के जरिए वो कर देंगे, कांग्रेस पार्टी के जरिए वो कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ा चुनौती है कि नीतीश कुमार को अपना पार्टी बचाना होगा, अपना कुंबा बचाना होगा। नहीं तो नीतीश कुमार का हर्ष भी शरद पवार जैसा हो जाएगा, नीतीश कुमार का हर्ष भी उद्धव ठाकरे जैसा हो जाएगा, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता दिल्ली में लगातार अमित शाह के साथ बैठकें कर रहे हैं और ये खबर नीतीश कुमार को भी पता है और नीतीश कैबिनेट का भी एक मंत्री दिल्ली के उस बैठक में मौजूद था। तो उस बैठक के बाद तो ये डिसाइड हो चुका है कि जेडीयू का एक वर्ग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है बल्कि अमित शाह की तरफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ललन सिंह तो पहले भी अलग हुए, एक विधायक भी नहीं गया। जब ललन सिंह अलग हुए थे तब उनके पीछे अमित शाह खड़ा नहीं थे, आज उनके पीछे अमित शाह खड़ा है और ललन सिंह को ये पता है कि अमित शाह अगर उनके साथ खड़े हैं तो वो भी एकनाथ शिंदे जैसा जेडीयू को तोड़ सकते हैं, वो भी जनता दल यूनाइटेड के 2 टुकड़ा कर सकते हैं। और नीतीश कुमार के साथ कितने सांसद और विधायक बचेंगे ये गिनना बहुत जरूरी है। वर्तमान में नीतीश कुमार 43 पर है और नीतीश कुमार के पार्टी के 2/3 विधायक अगर टूटकर ललन सिंह के साथ चले जाते हैं, क्योंकि सांसद पहले से मौजूद है, 10 सांसद ललन सिंह के साथ है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि 2/3 अगर विधायक भी टूट जाए तो फिर परिस्थिति क्या होगी, ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कुमार का हाल भी वही हो जाएगा जो महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का है। मतलब समझ लीजिए कि बिहार के सियासत में एक ऐसी भूचाल आने वाली है जिसके बारे में इंटॉक ने आपको पहले ही बता दिया था। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा और उस भूचाल की खबरें अब आप हर चैनल में देख रहे हैं। इंटॉक ने आपको पहले ही बता दिया था कि ललन सिंह और संजय झा जैसे बीजेपी सपोर्टर जो कि जनता दल यूनाइटेड में है लेकिन वो है भारतीय जनता पार्टी के। ललन सिंह भले ही जनता दल यूनाइटेड से सांसद चुने गए हैं लेकिन वो आज नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। और इस बात से आप समझ लीजिए कि बिहार के सियासत पे कौन से भूचाल आने वाला है, बिहार की राजनीति में कौन से भूकंप आने वाला है। आज अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2005 और 10 के फॉर्मूले के तहत हमें 141 सीटें चाहिए, तो नीतीश कुमार की बातें गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को ये पहले ही बता दिए थे। जब नीतीश कुमार 28 जनवरी
24 को भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, तभी तो कह चुके थे कि लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो। अगर उस दौरान चुनाव होता तो नीतीश कुमार 141 सीटों पर लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सांसद के चुनाव में ज्यादा सीटें दे दी जाती, और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दे देने का मतलब था 20 या 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के देने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए थे। लेकिन सच यही था कि बिहार विधानसभा को भंग करवाइए, बिहार में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय तैयार नहीं हुई। और जिसके बाद नीतीश कुमार खपा थे, और उसके बाद नीतीश कुमार खपा जो ट्रेनिंग की, नीतीश कुमार थोड़ा इंतजार किए, नीतीश कुमार सही समय का इंतजार किए। आज के समय जब अमित शाह लगातार ऐसे बयान दे रहे, पहला बयान तो उन्होंने ये दे दिया कि 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। दूसरा बयान बाबा साहब अम्बेडकर पर आया। नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे 18% दलित वोटरों को? क्या नीतीश कुमार बता पाएंगे क्या 18% दलित वोटर जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, क्या उनके भगवान का अपमान करने वाले अमित शाह के साथ नीतीश कुमार जाएंगे? 2025 में नीतीश कुमार को जनता के बीच जाना है। दलितों के अपमान करने का आरोप अमित शाह पर लगा। भले ही अमित शाह ये कह रहे हो कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया, वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया, ये बात सही है, लेकिन अमित शाह के उन बातों से दलित समाज में कहीं ना कहीं असर हुआ है। ये बातें नीतीश कुमार जानते हैं। महादलित बिहार में नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते। नीतीश कुमार उन वोटरों के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? ऐसे कई मुद्दे हैं जहां नीतीश कुमार शायद जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। वक्त संशोधन एक्ट लाया गया, उस संशोधन के पास में नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार बार बार विरोध कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठे ललन सिंह के जरिए बीजेपी ने यह बुलवा लिया कि जेडीयू साथ खड़ा है। नीतीश कुमार इस सरकार के कई और मुद्दों से सहमत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एनआरसी के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। एनआरसी के मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उसे नीतीश कुमार से अलग होना होगा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग हुए बिना उन एजेंडों पर काम नहीं कर सकते जिन एजेंडों पर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा बिहार में है कि एनआरसी को लागू किया जाए, और एनआरसी लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ छोड़ना पड़ेगा। उस परिस्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के पार्टी को ही तोड़ दिया जाए, और जब नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार का कोई सियासी वजूद नहीं बचेगा। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने वो वादे पूरा करेंगे जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पार्टी इसलिए भी तोड़ना चाहती है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है उसमें एनआरसी भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहकर या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर ये नहीं कह सकती, वो घोषणा पत्र में भी नहीं डाल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार इन दोनों मुद्दों से कहीं अलग विचार रखते हैं। एनआरसी के पक्ष में नीतीश कुमार है ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में भी नीतीश कुमार नहीं है। और जब नीतीश कुमार नहीं है तो समझ लीजिए कि इन दोनों मुद्दों पर अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने दो बड़े एजेंडे को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी 2005 से लगातार नीतीश कुमार के साथ काम कर चुकी है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि अपना मुख्यमंत्री वो बिहार को देना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री के तौर पे वो एक ऐसे चेहरा को देना चाहती है जो तेजस्वी यादव के वोट बैंक को ही खत्म कर दे, और भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक अगरा को मुख्यमंत्री बना लिया गया, तो इसी रणनीति पर बिहार में एक अगरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बल्कि बिहार में एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा। और वो पिछड़ा मुख्यमंत्री कौन होगा? उसी जाति से आएगा जिस जाति से तेजस्वी यादव आते हैं। मतलब थोड़ा समझिए राजनीति को और थोड़ा समझिए राजनीति के खेल को। भारतीय जनता पार्टी का आलोचना होता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अगरी जाति का मुख्यमंत्री बनाया। वैसे योगी आदित्यनाथ योगी है, उनका कोई जाति नहीं, लेकिन अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री देने को तैयार है जो पिछड़ी जाति से आता हो, और उस जाति से आता हो जो बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, जिससे एक नई राजनीति और एक नई समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति है। मतलब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर जेडीयू को तोड़ने में भी कामयाब हो जाती है, ललन सिंह मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, तो उनका हाथ वही होगा जो एकनाथ शिंदे का हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अपने दम पर 100 सीटें जीत गई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड का जरूरत नहीं है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य सहयोगी की भी जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के लिए और 21 सीटों का इंतजाम अपने ही बल पर कर लेगी। और फरवरी 2025
2025 तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ना चाहती है। और उसके बाद क्या, नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य होगा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। नीतीश कुमार के पार्टी को 50 सीटें दे दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी का 43 विधायक है। अगर आज नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी साथ रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के मन मुताबिक सीट देना होगा, वरना नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो जाएंगे, जो कि आप इस समय खबरों में भी दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार इन बातों को समझ चुके हैं और इसलिए नीतीश कुमार अपना रास्ता गठबंधन से अलग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जब गठबंधन से अलग होंगे तो इस बात को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि वो भाजपा के साथ रहकर सबसे ज्यादा सीटें जीत सकते हैं या जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाकर सबसे ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। नीतीश कुमार आज के राजनीति को समझ चुके हैं, यहाँ पर स्ट्राइक रेट बेहतर रखना जरूरी है। कुमार ये देख रहे हैं कि इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में स्ट्राइक रेट बेहतर हो। नीतीश कुमार को भी पता है कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं तो स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हुआ। यहाँ नीतीश कुमार को 103 सीटें मिल रही, मान लेते नीतीश कुमार के दबाव के बाद 115-120 सीटें मिल जाए, लेकिन 115-120 सीटें मिल भी जाए तो बीजेपी क्या कोई नया चिराग मॉडल नहीं लेके आ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कोई नया चिराग मॉडल लेकर नहीं आ सकता है? जवाब है लेकर आ सकता है। नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो चुनाव लड़ते तो स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन वही नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चले जाते, महागठबंधन में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो नीतीश कुमार अगर 100 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार 80 से 90 सीटें जीत सकते हैं। ये नीतीश कुमार को पता है। और जेडीयू ने अपना जो अंदरूनी सर्वे है उस सर्वे में पता कर लिया कि इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है। नीतीश कुमार को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में मुस्लिम वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ नहीं आएगा। अमित शाह ने जो सदन में बयान दिया उस बयान से दलित समाज भी नाराज। जब दलित और मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव के साथ चला जाएगा तो उस परिस्थिति में तेजस्वी के हाथों में तो सत्ता आ जाएगा। नीतीश कुमार ये होना नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार जानते हैं कि अभी वो इंडिया गठबंधन में जाते तो इंडिया गठबंधन उनको लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए पटना में सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली का सत्ता है। राहुल गांधी ये जानते हैं कि इस बार अगर दिल्ली में वो सरकार नहीं बना पाए तो 18वीं लोकसभा, जैसे ही देश में 19वीं लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय परिसीमन भी होगा, और जब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ जाएगा तो राहुल गांधी दूर दूर तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के उन 12 सांसदों में कम से कम 10 सांसदों को तोड़ेगी। और इस बार खेल इतना आसान नहीं होगा नीतीश के लिए। इस बार जो राजनीति का खेल होगा वो सबसे कठिन खेल होगा नीतीश के लिए। इस बार का रास्ता सबसे कठिन है। ये मत समझिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो वो आसानी से दोबारा 10वीं बार आके शपथ ले लेंगे, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा देने से भी डर रहे हैं, क्योंकि नीतीश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अभी बन चुकी है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उस परिस्थिति में राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करेगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि राज्यपाल तो भारतीय जनता पार्टी का ही है ना। वो इससे राज्यपाल की कोई पार्टी नहीं होती ना, लेकिन राज्यपाल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही फैसला देगा। और नीतीश को ये भी पता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों पर नहीं है, और नीतीश कुमार को पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आसानी से नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने तो नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा जेडीयू को तोड़ने का। ऑपरेशन लोटस जो पिछले काफी दिनों से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू के सांसदों को ही नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि जेडीयू को विधायकों को तोड़ा जाएगा। जेडीयू के सांसद और विधायक टूट गए, जेडीयू का जो सिंबल है वो ललन सिंह और संजय झा के पास चले जाता है। फिर नीतीश क्या करेंगे? नई पार्टी बनाएंगे। अगर वो नई पार्टी बनाएंगे तो वो पार्टी भी शरद पवार की तरफ फैल हो गया, तो वो पार्टी भी उद्धव ठाकरे की तरफ फैल हो गया, तो फिर नीतीश क्या करेंगे? नीतीश का राजनीतिक विदाई, नीतीश अपना राजनीतिक विदाई ऐसा तो नहीं देखना चाहते। नीतीश कुमार क्या समझौता करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या आप हमारे सांसदों को ले जाइए, हमारे विधायकों को भी ले जाइए, लेकिन हमारे पार्टी का सिंबल मत ले जाइए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस समझौते के लिए तैयार हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं वो शायद संभव नहीं। 2025 में नीतीश कुमार का राजनीति बिहार में समाप्त हो जाए, ये लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहेंगे। लालू प्रसाद यादव को भी पता है जिस दिन नीतीश कुमार हटे और जिस दिन बिहार का मुकाबला सीधे तौर पर आरजेडी और बीजेपी के बीच हुआ और गलती से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया और यादव जाति का मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर लालू यादव का राजनीति भी नीतीश कुमार के राजनीति की तरह समाप्त हो जाएगा।
और बिहार की राजनीति में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। और लालू यादव ये भी जानते हैं और तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि बीजेपी एक बार कहीं सरकार बनाती है तो वहां लंबा चलती, मतलब 15 से 20 साल तो चलाती है। उस परिस्थिति के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। 2005 में आरजेडी की सत्ता गई और आज 2020 आज 2024 आ चुकी है, लेकिन आरजेडी सत्ता में वापस नहीं आई है। करीब 20 साल हो चुके हैं और कुछ दिनों के बाद तो 25 आ जाएगी। 20 साल हो चुके आरजेडी के अपने दम पर सरकार के। आरजेडी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका है। आरजेडी और 5 साल के लिए सत्ता से दूर हो गया तो तेजस्वी अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे? तो तेजस्वी यादव की पार्टी भी टूट जाएगी और तेजस्वी यादव की पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं, यानी सीधे शब्दों में कहे तो बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां बिहार की राजनीति में कई बड़े फैसले लेने हैं। बिहार की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां नीतीश कुमार के एक फैसले से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सांस कहीं ना कहीं अटक जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों से चल रही है। और ये बातें नीतीश कुमार को भी, ये बातें नरेंद्र मोदी को भी पता है और ये बातें अमित शाह को भी पता है। इसलिए अमित शाह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जेडीयू को तोड़ने का और जेडीयू के तोड़कर जेडीयू के सांसदों को अपने साथ मिलाने की। लेकिन तस्वीर क्या होगा इसे हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।